तो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म का कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है, इसको मेवलोनेट पाथवे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये डेफिनेशन इसका, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग अ कैस्केड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो इसका ऐसा भी कुछ भी लिख सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल पाथवे फ्रॉम एसिटाइल कोएट यूजिंग कुछ इंपॉर्टेंट वाले डाल के भी इसका डेफिनेशन बना सकते हैं, नहीं तो भी इतना लिख के तो भी हो गया। और रेट लिमिटिंग स्टेप इज HMG कोए से मेवेलोनेट, यहाँ पे मेवेलोनिक एसिड बोल के है, ये HMG कोए रिडक्टेज इन्हें है रेट लिमिटिंग एंजाइम। तो इसके एंजाइम की मदद से यहाँ पे लोग फीडबैक इनहिबिशन भी कर रहे हैं, वो पूरा रेगुलेशन में बोल रही हूँ। तो इसका साइट इज़ लिवर, एड्रिनल ग्लैंड, गोनाड्स। तो इसमें हो सकता है मेनली तो लिवर है, लिवर में वो होता है, लेकिन लिवर स्टोर नहीं करता कोलेस्ट्रॉल, लेकिन जब उन्हें स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, जब फैटी लिवर हो जाता है, वो क्लिनिकल है, वो मैं नहीं लिखी, देखेंगे। और फिर ये 2 असिटाइल कोए, ये असिटाइल कोए ना वहाँ से क्या था, वही ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से फिर असिटाइल कोए जो बनता, वहाँ से 2 असिटाइल कोए ले लिए तो एसिटो असिटाइल कोए बनता, वो थियोकाइनेज, ये भी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इतना हम लोग लिख दिए तो भी बस है। और ये दोनों को मिला दिए तो ये 3 हाइड्रोक्सिल 3 मिथाइल ग्लूटारिल कोए बन रहा, जिसको HMG कोए बोल दे के भी, वो भी ऐसा शॉर्ट में भी लिख दे सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर वही रिडक्टेज, रिडक्टेज से मेवेलोनिक एसिड या मेवेलोनेट, कुछ भी ऐसा दोनों में से बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे ATP लग जा रहा, एक ATP यहाँ पे एक NADPH, ऐसा ज़्यादा एनर्जेटिक्स नहीं है इसमें, तो उतना उसके बारे में अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेवेलोनिक काइनेज है, यहाँ पे काइनेज, यहाँ पे भी काइनेज, तो दोनों में काइनेज आ रहा। यहाँ पे फॉस्फेट है, एसिड से पहले उन्हें 5 फॉस्फेट बना, मेवेलोनेट 5 फॉस्फेट, फिर मेवेलोनेट 5 पायरोफॉस्फेट। ये दोनों अगर याद नहीं आ रहा तो मतलब इसको हटा दे सकते हैं, सीधा मेवेलोनिक एसिड से आइसोपेंटाइल 5 पायरोफॉस्फेट भी डाल सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेप जितने भी एग्जाम में याद है, पहले तो पूरा पढ़ लेंगे हम लोग, जितने भी याद है डॉटेड कर दिए तो वो हो जाएगा। एक्चुअली तो 21 है स्टेप्स, फिर भी इसमें से थोड़े स्टेप्स लिखे से हम लोग, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना ही। मेवेलोनिक एसिड से आइसोपेंटाइल 5 पायरोफॉस्फेट, जिसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डिकार्बोक्सिलेज हो रहा तो CO2 निकल गया, उससे आइसोपेंटाइल। यहाँ पे ये फर्निसिल पायरोफॉस्फेट सिंथेस और फर्निसिल पायरोफॉस्फेट सिंथेस, ये दोनों सेम है। और वहाँ से जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट, ये दोनों भी ऑप्शनल है, सीधा स्क्वालिन लिख सकते हैं, बस डॉटेड लाइन डालना। आइसोपेंटाइल से स्क्वालिन, स्क्वालिन सिंथेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर NADPH के साथ स्क्वालिन मोनो ऑक्सीजनेज से लैनस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल फाइनल। यहाँ पे भी ये भी डॉटेड है, यहाँ पे तो पूरे 19 रिएक्शंस थे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैं लिखी ऐसे, टी मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, ये भी इतना कुछ भी नहीं है, उससे ये आया, ये पूरा हटा दे सकते हैं, ये भी हटा सकते हैं। स्टिल इसका निमोनिक जो जेरेनिक का है वही मैं बोलते हैं। तो ये मेरी प्यारी है, तो मेवेलोनेट इम्पॉर्टेंट है, तो असिटाइल कोए से जो फर्स्ट HMG कोए से मेवेलोनेट बना, फिर प्यारी से फॉस्फेट ऐड करें, बस मेवेलोनेट 5 फॉस्फेट, प्यारी में पायरोफॉस्फेट, मेवेलोनेट 5 पायरोफॉस्फेट, ऐसा एक बार। और निमोनिक याद नहीं करो तो वो सेम याद नहीं हो रहा साइकिल। ईशा से आइसोपेंटाइल 5 पायरोफॉस्फेट, और ये GF, सो मेरी प्यारी ईशा GF सुट्टा लाओ, ठीक है ना। तो ये जेरेनाइल है, जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, फर्निजाइल पायरोफॉस्फेट, स्क्वालिन, लैनस्टेरॉल, फाइनली कोलेस्ट्रॉल है यहाँ से। और यहाँ से फिर कोलेस्ट्रॉल ब्रेक डाउन हो जाता है बाइल एसिड्स, वो पूरा डिग्रेडेशन में लिखना है ये स्टेप्स। एसिटाइल कोए फॉर्म्स मेवेलोनेट, आइसोपेनॉइड लिमिट्स आर फॉर्म फ्रॉम द मेवेलोनेट बाय लॉस ऑफ CO2, ये डिकार्बोक्सिलेशन से हो रहा, जिससे ये फिर यूनिट्स बन गए। सिंथेसिस ऑफ स्क्वालिन, कन्वर्जन ऑफ स्क्वालिन टू कोलेस्ट्रॉल, ये डायरेक्ट लिख दिए देखो मैसेज, तो हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं, 2-3 रिएक्शंस है वहाँ पे। और ये फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल में सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, रिजिडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट्स, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। विटामिन D का सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे वो है,
बट मेन हमको याद है, तो ये सेल मेम्ब्रेन में आता है उसका काम, और ये सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, बाइल सॉल्ट। अब यहाँ पे इसका रेगुलेशन है, ये डाल दिए तो बस है। स्टिल मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करी। रेट लिमिटिंग इज HMG कोवे रिडक्टेज, वो इसके ऊपर पूरे ये थोड़े हार्मोन्स है और थोड़े एंजाइम्स है, वो एक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं पे इनहिबिट हो रहा है, कहीं पे स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक है ना। तो फीडबैक कंट्रोल इज़ कि जितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी में है उतने हिसाब से जिसकी जो भी हेल्दी बॉडी है उन लोगों में वो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल रहा तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस लो हो जाता, इनहिबिट हो जाता, और लो कोलेस्ट्रॉल रहा तो ये पाथवे स्टिमुलेट हो जाता। तो दिस इज़ ओनली फीडबैक कंट्रोल। वो ना ट्रांसक्रिप्शन की मदद से कर रहे हैं, यहाँ पे है। और हार्मोनल रेगुलेशन इज थायरॉक्सिन, ग्लूकागॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये इन लोग क्या कर दे रहे, ग्लूकागॉन, ये ऐसा याद रख सकते हैं हम लोग, जैसा ग्लूकागॉन तो इन लोगों को ग्लूकोज नहीं होना, लाइक